Hello everyone, welcome to this new session. My name is Ashish, and as you know, CAT 2020 is just 1 month away now. So in this video I am going to discuss 5 important things that you need to do in the final 30 days to your exam. So let's start with today's discussion. But before that, there are 2 important announcements. सबसे पहला, in case you want to join our free WhatsApp group, then what you need to do is just subscribe to this channel and go to this link and give your details. Then you'll be added to a WhatsApp group जिसमें I give daily assignments that will aid your CAT preparation. तो ऐसे लोग जो एफर्ट्स लगाने को तैयार हों, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट ग्रुप. और जो लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि फ्री है तो चलो ऐड हो जाते हैं, उनके लिए इट विल नॉट बी बेनिफिशियल. सो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दिस ग्रुप. सेकेंडली, our booster sessions are starting from 3rd of November. अब ये booster sessions क्या हैं? इसमें there will be 15 sessions जिसमें पूरा जो syllabus है उसके advanced level questions solve किए जाएंगे. So एक तरह से आपका revision भी complete हो जाएगा and you will be able to solve the higher difficulty level questions or moderate difficulty level questions. So it will cover the topics from quantitative aptitude, इसमें number system, algebra, geometry, PNC, permutation, combination, etc. सब आ जाएगा. Then RCs, para summary, para jumbles, odd one out, ये पूरा VA cover हो जाएगा. And finally there will be 3 advanced level workshop from LRDI. So you are again more than welcome to join these classes. These will start from 3rd November. Registration ka link is there in the description box. Now come back to our agenda for today's session, which is what are the 5 things that you should do to increase your score in CAT 2020. तो सबसे पहला, that you need to avoid experimentation at this stage. कुछ लोग अभी क्या करते हैं कि नई नई स्ट्रैटेजी डिवाइस करते रहते हैं कि मैं अभी वर्बल एबिलिटी में आरसी से स्टार्ट करूं, या मैं पहले पैराजम्बल सॉल्व करूं, या मैं पहले वीए वाले क्वेश्चंस करूं, आरसी में मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ूं, या डायरेक्ट पैसेज सॉल्व करना शुरू कर दूं. सो दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग इन एवरी मॉक टेस्ट. तो अब जो फेज़ आ चुका है उसमें आपको एक्सपेरिमेंटेशन से हटके नाउ यू नीड टू स्टेबलाइज और फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी. आपने बहुत सारे मॉक दिए होंगे, उसमें आपको पता भी होगा किस स्ट्रैटेजी से आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके स्कोर कम हुआ है. तो अकॉर्डिंगली एनालाइज योर पैटर्न एंड जो स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है टू गेन स्कोर इन द मॉक टेस्ट, उसको आप अब यूज़ करिए रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू थिंग्स. दूसरी चीज़ आती है सिलेबस की. अब बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे, 1-2 टॉपिक अगर आपका रह गया हो तो उसको जल्दी से कवर कर लीजिए एंड देन ट्राई टू फिनिश योर प्रिपरेशन. अब कुछ लोग को सदमा लग गया होगा ये सुन के कि सर अभी तो हमने स्टार्ट ही किया था, आप कह रहे फिनिश योर प्रिपरेशन. सो कैट इज़ नॉट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसमें आप कैट से 2 दिन पहले स्टार्ट करेंगे. आइडियली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए. सो इन केस जो लोग पहले 4-5 महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे नीड टू फाइनलाइज देयर प्रिपरेशन. और जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं, दे हैव टू कवर द एंटायर थिंग. बट आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर सीरियस एस्पिरेंट और आप एटलीस्ट पिछले 4-5 महीनों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे. सो अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एंड देन ट्राई टू रिवाइज थिंग्स एंड अपीयर फॉर मॉक टेस्ट. तो सेकंड पॉइंट आपका वही है, यू नीड टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट नाउ. अब कैट का पैटर्न चेंज हुआ है, ऑफिशियल मॉक अभी तक आया नहीं है, तो जो भी आपके मॉक्स होंगे वो भी एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज के होंगे. कोचिंग सेंटर्स को भी नहीं पता कौन से मॉक आने वाले हैं, कैसा पैटर्न रहने वाला है. तो बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बाय द टाइम द ऑफिशियल मॉक कम्स, तो आप तब तक वही मॉक टेस्ट देते रहिए एंड ट्राई टू अपीयर फॉर एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक. तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए. यू कैन ऑल्सो गो फॉर 3 मॉक्स पर वीक अगर आपके टॉपिक्स सारे कवर हो गए. और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कैट का ऑफिशियल मॉक आ जाता है देन 3 मॉक्स पर वीक इसको कर लीजिएगा. बाय द टाइम मॉक नहीं आ रहा है ऑफिशियल, तब तक आप 2 मॉक्स दे सकते हैं. एंड देन यू नीड टू डू अ थॉरो एनालिसिस ऑफ योर मॉक. एनालिसिस कैसे करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो डू चेक दैट वीडियो, हाउ टू डू मॉक एनालिसिस टू इंक्रीज योर स्कोर. दूसरी चीज़ इसमें आती है इंपॉर्टेंट, स्लॉट क्या रखें. अब कैट का एडमिट कार्ड आने वाला है 1-2 दिन में, तो आपका मॉर्निंग इवनिंग या आफ्टरनून का कोई स्लॉट आएगा.
कोशिश करिएगा जिस स्लॉट में आपको कैट देना है एक्चुअल, जो आपके एडमिट कार्ड पे स्लॉट लिखा होगा उसी स्लॉट में आप मॉक टेस्ट भी दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आफ्टरनून स्लॉट आपको अगर मिल गया और आपकी आदत है कि दोपहर में नींद आ जाती है, तो एक्चुअल टेस्ट देने जब आप आएंगे आपको नींद आ जाएगी वहाँ पे। तो कोशिश करिए कि जिस स्लॉट में आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसी स्लॉट में बैठ के आप मॉक भी दे रहे हैं, सो दैट योर बॉडी इज ट्यून टू दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट है कैट का तो मॉर्निंग में मॉक दीजिए, इवनिंग स्लॉट है तो इवनिंग में दीजिए एंड सो ऑन। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी उस टाइम पे पढ़ने की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल गिविंग मॉक टेस्ट। 2 से 3 मॉक पर वीक दीजिएगा, एनालिसिस करिएगा सही से एंड उसी स्लॉट में दीजिएगा जिस स्लॉट में आपका एग्जाम होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू यूज़ कैट पास्ट पेपर्स टू योर एडवांटेज। पास्ट पेपर्स 1990 से लेके 2008 तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। देन यू हैव 2017, 18 एंड 19, ये 3 पेपर्स भी अवेलेबल है। बीच वाले अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2009 में कैट ऑनलाइन हो गया था और 9 से लेके 16 तक उन्होंने अपना पेपर रिलीज़ नहीं किया था। 2017 से उन्होंने रिलीज़ करना स्टार्ट किया है। अब कुछ कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट पर डाल के रखते हैं कि हमारे पास 1990 से लेके 2019 तक के सारे पेपर्स हैं। तो जो बीच के ये पेपर्स हैं 2009 से 16 के, दोज विल बी मेमोरी बेस्ड पेपर्स, तो उनका आपकी चॉइस है। इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट देम यू कैन, अदरवाइज यू कैन स्किप देम। बट जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं दैट इज़ 2000 टू 2008, क्योंकि 90 से लेके 2000 वाले इजी क्वेश्चंस होते हैं कुछ एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट डेकेड। और ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लॉट इज़ 2017, 18, 19, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे है। अब तो खैर पैटर्न चेंज हुआ इस बार, बट उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा दैट वुड बी मोर और लेस सिमिलर टू 2020। तो पास्ट पेपर्स का आपको यूज़ करना है। अभी तक अगर आपने नहीं सॉल्व किए हैं तो यू नीड टू सॉल्व देम। पास्ट पेपर्स की हमारी सीरीज़ भी चल रही है LRDI की, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अब। यू नीड टू वर्क ऑन योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूज़ देम टू योर एडवांटेज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक में स्ट्रांग हैं एंड उसमें आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि जिस टॉपिक में आप वीक हैं वो आपको एक अच्छी परसेंटाइल दिलाने में उतनी हेल्प नहीं करेगा जितना आपका स्ट्रांग टॉपिक करेगा। तो इफ़ यू आर स्ट्रांग इन QA, और उसमें भी आप देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर वेरी गुड विद ज्योमेट्री, तो सेलेक्ट करिए क्वेश्चन पेपर में ज्योमेट्री के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि वही ऐसा टॉपिक है जो आपके परसेंटाइल को ऊपर लेके जाएगा और उन क्वेश्चंस को आप 100% अटेम्प्ट करके आइए। एक यहाँ पे कैच आ सकता है कि इट इज़ पॉसिबल कि ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको वो दे दे, तो किसी भी क्वेश्चन से आपको इमोशनली अटैच नहीं हो जाना कि अरे मैंने तो पूरे साल ज्योमेट्री पढ़ी है, इसको तो मैं करके जाऊँगा। यू नीड नॉट टू बी इमोशनली अटैच्ड विद द क्वेश्चन। इफ़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देन गिव द ड्यू रिस्पेक्ट एंड लीव दिस क्वेश्चन। अदरवाइज एरिया ऑफ स्ट्रेंथ अपने आइडेंटिफाई करिए और वहाँ पे आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए इन द एक्चुअल एग्जाम। जो आपके एरियाज ऑफ वीकनेसेस हैं जिसमें आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है मॉक टेस्ट में, उसमें आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट जितने मिनिमम कट ऑफ है उतने मार्क्स आप ले आएँ। अब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता कैसे चलेंगी, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे देन उसमें डिटेल्ड एनालिसिस आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप रेगुलरली करेक्ट कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप क्वेश्चंस इनकरेक्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली यू कैन आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ वीकनेसेस। एंड नाउ वी कम टू द फाइनल पॉइंट which is very important, that you need to revise whatever you have studied till now. अगर आप उसको revise नहीं करेंगे तो your preparation will not be reaching to the final finishing touch. तो revision is very important. अगर आपका एक दो टॉपिक रह जाए that is still manageable, लेकिन अगर आपका revision छूट जाएगा then problem आ जाएगी. So revision is the most important thing. तो फाइनल 10 to 20 डेज़ में आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा है पिछले कुछ महीनों में उसको आप पूरा रिवाइज़ करें। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे रिवीजन स्टार्ट करें, इतना सारा है, तो देन यू कैन जॉइन आवर बूस्टर क्लासेस जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो ही जाएगा। तो ये कुछ 5 पॉइंटर्स थे, इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार से। सबसे पहला, आपको एक्सपेरिमेंटेशन कम से कम करना है अब एंड ट्राई टू स्टेबलाइज योर स्ट्रेटजी, जो कि आप एक्चुअल एग्जाम में भी यूज़ करेंगे। सेकेंडली, मॉक टेस्ट आपको देने हैं 2 to 3 एटलीस्ट,
उनका पूरा एनालिसिस करना है और स्लॉट वही रखिएगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे स्लॉट लिखा होगा। थर्ड पॉइंट, आपको पास्ट पेपर्स यूज़ करने हैं, स्पेशली फ्रॉम 2000 टू 2008 एंड 17, 18, 19। फोर्थ पॉइंट, आपको अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने हैं और उनसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लॉट इज दैट यू नीड टू रिवाइज। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दिस पर्सनली। So that was all about this video. I hope you will work on these 5 pointers and all the very best for your exam. We'll meet again in the next session with something new. Till then, keep practicing.